हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंडस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार मोदी। आज रिलेटिव मोशन और काइनेमेटिक्स का लास्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा स्विमर्स एंड रिवर प्रॉब्लम। इससे पहले हमने रिलेटिव मोशन के दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था चोर पुलिस प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम और रिलेटिव मोशन के कुछ जनरल कॉन्सेप्ट। तो आज हम आते हैं रिवर और मैन प्रॉब्लम की तरफ। इसके बाद मेरा काइनेमेटिक्स का एक लास्ट लेक्चर होगा जो अब तक का पूरे लेक्चर का समराइज होगा, जिसे आप रिवीजन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम रिवर और स्विमर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली जो है लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किसी की वेलोसिटी, चाहे वो रिवर की वेलोसिटी हो या स्विमर की वेलोसिटी, वो किसके रिस्पेक्ट में बात होती है। दूसरी चीज इसमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। और तीसरी चीज जो इसमें फाइंड आउट करनी होती है वो होती है टाइम, जो इसको रिवर को क्रॉस करने में स्विमर को कितना टाइम लगेगा। रिवर की जो वेलोसिटी है उसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं और स्विमर की जो वेलोसिटी है दैट वन इज वीएस। अब स्विमर की जो वेलोसिटी वीएस है, जैसे वी जब मैंने लिखा दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमारा जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। और वीएस जो है ये होता है स्विमर की वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये जो आएगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर इस चीज को ऐसे समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ऐसे खड़ा है तो उसे क्या एज्यूम होगा कि स्विमर जो है इस वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने की वजह से उसका जो डायरेक्शन है कुछ इस तरह से होगा। ये ग्राउंड पे बैठा आदमी ऑब्जर्व करेगा। अगर यहीं पे अगर मैं एक बोट को ऐसे रख दूं और एक ऑब्जर्वर बोट में सिर्फ बैठा हुआ है और बोट की स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है 0 है, तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि ये जो स्विमर है वो इसे परपेंडिकुलरली इसके सामने से क्रॉस कर रहा है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी आर। तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो स्विमर की जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर होगा। तो ये जो होगा दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस बात पे कंफ्यूजन रहता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर स्टिल वाटर में वीएस है। अगर आपको पूछा भी जाएगा तो अगर आपको कहीं पे वीएस गिवन है कि वीएस इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो दिस वन डिनोट्स वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसमें आपको कभी कभी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी पूछ सकता है, तो वो आप जब आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा वीएस प्लस वीआर। और ये जो है दिस वन, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्विमर अपने अपोजिट पॉइंट को देखते हुए अगर
उसी डायरेक्शन में स्विम करना शुरू करता है, तो ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रिवर ये जो है उस पॉइंट पे नहीं मीट करके कहीं और जाके मीट करेगा। अगर P2 इज अपोजिट पॉइंट, P1 इज पॉइंट, P1 से ये स्टार्ट करता है और P2 पे उसे पहुंचना है, लेकिन ड्यू टू रिवर ये P3 पे पहुंच रहा है। तो P2 और P3 जो है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ड्रिफ्ट का मतलब आपको क्लियर हो गया कि अगर कोई स्विमर या कोई ऑब्जेक्ट अपने अपोजिट पॉइंट को देखते हुए स्विम करना शुरू करता है, तो रिवर की वेलोसिटी के कारण वो अपने एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे ना पहुंच के किसी और पॉइंट P3 पे पहुंच रहा है। तो P2 से P3 के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। अब ये जो है आपका जो है ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो होता है ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसीलिए स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। और ये जो होता है ये वेलोसिटी VSG ये आपका जो होता है नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं बोलता हूं कि ये कॉन्सेप्ट गिवन है और उसके आधार पे जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है, W is 200 मीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड आउट करना है ड्रिफ्ट, दूसरा टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कि इसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो उसको हम निकालते हैं। अगर इसकी विड्थ, रिवर की जो विड्थ है वो 200 मीटर है, तो इसको टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में। तो अगर मैं वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो विड्थ के परपेंडिकुलर है सिर्फ उसी की हम बात करेंगे, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर 8 मीटर पर सेकेंड। तो टी क्रॉसिंग जो होगा दैट इज 200/8। टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज 25 सेकेंड। अगर आपको टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिल गया है तो आप ड्रिफ्ट निकाल सकते हो। ड्रिफ्ट कितना होगा, वेलोसिटी रिवर के डायरेक्शन में जो है जितने टाइम इसको क्रॉस करने में लगेगा उतना ही टाइम जो है रिवर इसको आगे भी बढ़ाएगा। तो दैट इज वैल्यू ऑफ VR इनटू टी क्रॉसिंग that is called drift. VR is 6 and 25 it become 150 मीटर। तो ये आपका आ गया ड्रिफ्ट की वैल्यू, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है दैट इज 25 सेकेंड। रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम में ये दो फॉर्मूले हैं। एक तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग का है कि कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो पहला फॉर्मूला है टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज इक्वल टू रिवर विड्थ अपॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ स्विमर वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का वैल्यू क्या होगा, ड्रिफ्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। यहां पे जो है स्विमर वेलोसिटी है, यहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अगर इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि ये रिवर है, रिवर का ये वेलोसिटी है, अगर स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर का जो फ्लो होगा इस तरह से, तो रिजल्टेंट जो होगा वो यही होगा। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो दोनों के केस में जो है सिमिलर होगा। तो या तो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ स्विमर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं फॉर टाइम ऑफ क्रॉसिंग के केस में। फॉर केस ऑफ ड्रिफ्ट आप जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ही बोलेंगे,
क्योंकि इस केस में क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये रिवर का भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसलिए जो है हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो ये हो गया ड्रिफ्ट और टी क्रॉसिंग का फॉर्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए। आपको जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिवर का जब पूछा जाएगा तो वो इससे बाहर का नहीं होगा, आपको यहीं से पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं और समझते हैं इस प्रॉब्लम को, उसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस प्रॉब्लम में जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है और स्विमर जो है वो परपेंडिकुलर न जाके परपेंडिकुलर से 30 डिग्री एंगल पे 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो आपको बताना है टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड ड्रिफ्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर को दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। दिस वन इज Vs cos 30 and this one is Vs sin 30. Vs sin 30. Vs sin 30 का sin 30 इज हाफ, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और दिस वन इज Vs cos 30। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो अब टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है, तो आपको पता है विड्थ आपको पता होना चाहिए। तो रिवर का जो विड्थ है वो प्रीवियस प्रॉब्लम से ही लिया गया है, दिस वन इज 200 मीटर। अब रिवर का विड्थ आपको पता है तो आप जो है टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फॉर्मूला मैंने बताया था, रिवर विड्थ अपॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आइदर रिजल्टेंट वेलोसिटी और स्विमर वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी और स्विमर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा 4√3। तो टी क्रॉसिंग जो है वो आएगा 200, दैट इज रिवर विड्थ, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो होगा 4√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 50/√3। अगर हम ड्रिफ्ट की बात करेंगे, ड्रिफ्ट तो आप निकाल सकते हो ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 4 + 6, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है दैट वन इज 50√3। तो ये आ जाएगा 500/√3 मीटर। इतना ड्रिफ्ट हो गया और इतना टाइम लगा क्रॉस करने में। तो ये था आपका सेकेंड प्रॉब्लम। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें जो है स्विमर की स्पीड जो है स्टिल वाटर में 10 मीटर पर सेकेंड है और रिवर की जो वेलोसिटी है ये 4 मीटर पर सेकेंड है। तो वो स्विमर को एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट P2 पे पहुंचना है। तो वो कितने एंगल से इधर मूव करेगा कि एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे। तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, ये थीटा की वैल्यू निकालना है। दिस वन इज Vs, दिस वन इज Vr। अगर वो इस एंगल थीटा से चले तो ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट को रीच करेगा। तो Vs इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड एंड Vr इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/10, दैट इज 2/5। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 2/5। ये आपका जो है आंसर हो गया थीटा का। अगर आपसे इसी को में पूछ ले कि एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, तो आपको विड्थ पता ही है t 200/4 दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा Vs cos थीटा। साइन थीटा आपको पता है तो आप cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी
√21/5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 200/10 इंटू √21/5, तो ये आ जाएगा 100/√21। इतने टाइम में ये जो है एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पहली चीज ये बतानी है कि क्या ये स्विमर जो है अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा या नहीं, एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट P2 पे पहुंचेगा या नहीं। अगर हम इसकी एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट की बात करेंगे तो आपको पता है कि अगर किसी थीटा एंगल पे ये चल रहा है, दिस वन इज VS, दिस वन इज थीटा और दिस वन इज VR। अगर ये किसी एंगल थीटा से चल रहा है, उसके बाद उसमें VR का कंपोनेंट ऐड होगा और वो जब परपेंडिकुलर आएगा तभी वो एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे रीच करेगा। उसके लिए जरूरी है कि VS जो है वो ग्रेटर देन हो वेलोसिटी ऑफ रिवर के, क्योंकि अगर इसका एक कंपोनेंट VR को बैलेंस करना चाहिए, अगर VR को बैलेंस नहीं करता है, यहां पे अगर मैं VS के एक कंपोनेंट को VR को बैलेंस करने दूंगा तो अगर VS पूरा हॉरिजॉन्टल में भी आ जाए तो इसके ऊपर जो है ये हॉरिजॉन्टल में अगर आता है तो ये 4 मीटर पर सेकंड से है और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 6 मीटर पर सेकंड से। मतलब इसका पूरा कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर के वेलोसिटी ऑफ स्विमर का जो है पूरी वेलोसिटी अगर रिवर के वेलोसिटी को कंपनसेट नहीं करती है तो क्या होगा कि ये कभी भी अपने अपोजिट पॉइंट पे नहीं रीच करेगा। तो यहां पे आप बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल, कि कभी भी अपोजिट पॉइंट पे ये रीच नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। तो अगर ये भी इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये अपने अपोजिट पॉइंट को हमेशा देखते रहे तो उस केस में ड्रिफ्ट कितना होगा। अगर रिवर की विड्थ जो है अगर 200 मीटर दी हुई है और ये अपने अपोजिट पॉइंट को देख रहा है तो इसका ड्रिफ्ट कितना होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि रिवर जो है कितने टाइम में वहां पहुंचेगा। तो T क्रॉसिंग जो है 200/4 दैट इज 50 सेकेंड एंड 50 इंटू 6 जो होगा वो होगा ड्रिफ्ट 50 इंटू 6, तो ये हो गया आपका 300 मीटर। यानी अपने अपोजिट पॉइंट से 300 मीटर दूर पे ये जो है मिलेगा। ये था हमारा रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम के हर टाइप के प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आपके पास स्टिल कोई डाउट बचता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो है हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है काइनेमेटिक्स के अब तक के जितने लेक्चर हैं उसको समराइज करेंगे और वो जो है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लेक्चर होगा। आप हमारे लेक्चर्स के हमेशा नोट्स बनाते रहिए ताकि जो है आपको टाइम पे जब आप रिवीजन करें कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करने के लिए तो आपके नोट्स आपके काम आए। तो आज के लिए इतना ही।